पूरे देश को इंतजार है कि नई संसद की इमारत अंदर से कैसी दिखती है। इसका इंतजार आपको 28 मई तक का करना होगा, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद की इमारत का उद्घाटन करेंगे। लेकिन हम आपको लुटियंस दिल्ली के अलग अलग इलाकों से दिखाएंगे कि आखिर नई संसद की इमारत दिखती कैसी है। 2.5 साल के अंदर बना दिया गया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रायसीना हिल्स पे। रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन है और संसद का निर्माण ही होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर। 3 लोग महत्वपूर्ण अंग होते हैं, 3 इंस्टीट्यूशन। और रायसीना हिल्स यानी राष्ट्रपति भवन से जब आप इंडिया गेट या कह सके कर्तव्य पथ की तरफ, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, अगर उधर आप आगे बढ़ते हैं तो कैसा दिखता है संसद भवन। राष्ट्रपति भवन से जब आप नीचे उतरते हैं, कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हैं, तो कैसा दिखता है वो आपको बताएंगे। इस वक्त हम लोग रायसीना हिल्स में हैं, जहां महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। पीएमओ, गृह मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये 5 जो महत्वपूर्ण सरकार के अंग हैं वो रायसीना हिल्स के ऊपर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में स्थित हैं। लेकिन जब आप कर्तव्य पथ की तरफ, अब हमारी गाड़ी जो है वो इंडिया गेट की तरफ बढ़ रही है और कर्तव्य पथ और इंडिया गेट आपको नजर आ रहा होगा। पहले भी जब आप इस रास्ते से नीचे उतरते थे, बीटिंग रिट्रीट हो, गणतंत्र दिवस का परेड हो, राष्ट्रपति भवन में कोई कार्यक्रम हो, तो मुख्य रास्ता यही है। ये आपको इंडिया गेट दिखता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। लेकिन बाईं तरफ जब आप पहले दिखते थे तो आपको संसद की पुरानी इमारत दिखती थी। अब आपको दोनों इमारत दिखेंगी। आपको नई संसद की इमारत भी दिखेगी और पुरानी संसद की इमारत भी दिखेगी। नई संसद की इमारत के ऊपर आपको दिख रहा होगा अशोक स्तंभ, जो कि त्रिकोण आकार में है। नई संसद की इमारत आपको दिख रहा है इस वक्त कैमरे पर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। करीब 900 करोड़ की लागत से इस इमारत को डिजाइन किया गया है। बिमल पटेल ने डिजाइन किया है। और दूसरी तरफ संसद की मौजूदा इमारत, जहां अभी संसद का सत्र चलता है, संसद के सत्र का आयोजन होता है, मौजूदा में संसद के सदस्य पुरानी इमारत में बैठते हैं जब भी संसद का सत्र आहूत होता है। और ये इंडिया गेट आप दिख रहे हैं कर्तव्य पथ की तरफ। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार फिर दोनों संसद भवन की तस्वीरें दिखाएं। 28 मई को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजनीति भी बहुत हो रही है, लेकिन दोनों संसद में फर्क क्या है वो भी आपको बता दें। आखिर जरूरत क्यों पड़ी नई संसद को बनाने की, नई संसद की इमारत बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल मौजूदा संसद भवन में, जो आपको मौजूदा संसद भवन दिख रहा है गोलाकार, जो अंग्रेजों के काल से है, 90 साल से अधिक पुरानी इमारत है, वहां सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 790 है। वहां स्टाफ के बैठने की संख्या सीमित है। लेकिन नई संसद भवन जो बनी है, ये नई संसद भवन जो आपको दिख रहा है त्रिकोण आकार में, यहाँ 1272 सांसद बैठ सकते हैं। लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है, राज्यसभा में 384। हालांकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अभी 543 है और राज्यसभा के 245 है। लेकिन आने वाले वर्षों में अगर संसद की सदस्यता बढ़ती है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ती है, तो नई इमारत में लोग बैठ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। 65,000 वर्ग मीटर में मौजूदा जो क्षेत्रफल है पुरानी संसद का, उससे ज्यादा क्षेत्रफल में नई संसद को बनाया गया है। नई संसद का क्षेत्रफल 65,000 वर्ग मीटर है और उतने एरिया में बनाया गया है। बहुत खासियत है, हाईटेक होगा और सेंगोल भी स्थापित किया जाएगा। सेंगोल चोल साम्राज्य का प्रतीक है और जब 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से सत्ता का हस्तांतरण भारत को हो रहा था, तब सेंगोल प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया था। चोल साम्राज्य का प्रतीक है और सेंगोल की एक खासियत है, वो लोकसभा स्पीकर के चेयर के बगल में रखा जाएगा। लेकिन यहाँ विजय चौक है, विजय चौक के सामने आपको इंडिया गेट दिखता है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन है, कर्तव्य पथ है और संसद की इमारत आपको दिखाई। और भी दूसरी खासियतें आपको बताएंगे आगे चलकर। लुटियंस दिल्ली के अलग अलग इलाके से संसद भवन कैसा दिखता है वो आपको बताएंगे। हमारे कैमरा पर्सन आपको हर इलाके से, लुटियंस दिल्ली के अलग अलग कोने से आपको बताएंगे कि संसद की इमारत कैसे दिखती है। रेल भवन के पास से कैसा दिखेगा, लुटियंस दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से कितना दिखेगा, वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार फिर जब आप विजय चौक से आगे बढ़ते हैं तो आपको संसद की दोनों इमारतें कैसे दिखेंगी वो भी आपको दिखा रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं। दूसरी तरफ इधर से
आपको एक बार फिर राष्ट्रपति भवन के तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और दोनों संसद एक बार फिर दिखाइए दिनेश जी, कैसा दिखता है वो आपको दिखा रहे हैं। कैमरे की कोशिश है कि एक एक छोर नई संसद का दिखाएं आपको, और आगे बढ़ते हुए कैसा दिखता है वो आपको दिखा रहे हैं। अब हम लोग विजय चौक से आगे बढ़ रहे हैं, जिधर एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है। विजय चौक पे ही बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होता है, गणतंत्र दिवस का परेड जो होता है। राष्ट्रपति जब आती हैं तो इसी मुख्य रास्ते से आती हैं, और जब आप रेल भवन की तरफ बढ़ते हैं, रेल भवन की तरफ बढ़ने के कई रास्ते मौजूद हैं, लेकिन एयरफोर्स का जो मुख्यालय है उस रास्ते से जब आप आगे बढ़ेंगे तो उधर से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और संसद भवन, नई संसद की इमारत वहां से दिखती है कि नहीं। इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं एयरफोर्स हेडक्वार्टर से, और आगे आपको दिखाएंगे कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ पहले भी हमने दिखाया, इंडिया गेट भी आपको दिखाया, राष्ट्रपति भवन भी दिखाया, संसद की दोनों इमारतों को दिखाया। 900 करीब 900 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लुटियंस दिल्ली में है, और सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। अगर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की बात करें तो संसद भवन सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। तो इतिहास बदलने भी जा रहा है, नया इतिहास जुड़ने भी जा रहा है, और इतिहास में बदलाव होने भी जा रहा है, क्योंकि पुरानी संसद की इमारत में अब तक सांसद बैठते थे, अब नई संसद की इमारत में बैठेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पहले कर्तव्य पथ तैयार किया गया, जो राजपथ के नाम से जाना जाता था। राजपथ के अगल बगल का जो हिस्सा है उसे तैयार किया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत, और दूसरे चरण के तहत संसद की नई इमारत को बनाया गया, जो कि लुटियंस दिल्ली का ही हिस्सा है। लुटियंस दिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि लुटियन जो कि आर्किटेक्ट थे अंग्रेजों के जमाने में, उन्होंने तैयार किया गया था, और बहुत खूबसूरत है लुटियंस दिल्ली। और इधर एक बार फिर हम लोग कर्तव्य पथ की तरफ आ गए हैं। कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे कि ये इधर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इधर ही राष्ट्रपति भवन है, और संसद भवन यहाँ से नहीं दिख रहा है, पेड़ों से छुपा हुआ है। और दूसरी तरफ इंडिया गेट, दूसरी तरफ दिनेश जी इंडिया गेट की भी तस्वीरें दिखा दें, ताकि लोगों को पता चल सके, जो लोग यहाँ से गुजरे हैं उन्हें अंदाजा लगेगा कि कहाँ मौजूदा संसद भवन बनाया गया है। और फिर जब आप रेल भवन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कर्तव्य पथ को क्रॉस करके रेल भवन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो बिल्कुल रेल भवन से सटा हुआ है संसद की पुरानी इमारत जो है, उसकी चारदीवारी भी रेल भवन के बिल्कुल बगल में थी। बीच में एक रोड गुजरता था जिससे हम लोग आते जाते थे, लेकिन मौजूदा में पूरा का पूरा संसद भवन ही रेल भवन के बिल्कुल नजदीक आ चुका है। ये आप देख रहे हैं रेल भवन, रेल मंत्रालय यही है। पूरा का पूरा रेल के जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं रेल से जुड़े, इसी भवन के अंतर्गत होते हैं। और यहाँ एक सर्किल है, उस राउंड सर्किल के सामने नई संसद की इमारत है। दिनेश जी इधर से दिखा दें, यहाँ से आपको एक बार फिर अशोक स्तंभ दिख रहा होगा आपको। अशोक स्तंभ जो कि नई संसद की पहचान है, वो आपको दिख रहा होगा जब आप रेल भवन के बगल से गुजरते हैं। अभी हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई थी थोड़ी देर पहले, वो दोनों संसद भवन की थी, वो थोड़ी दूर से ली गई थी, करीब 200 मीटर दूर से ली गई थी। लेकिन अब हम लोग बिल्कुल संसद के बगल में आ गए हैं। 28 मई को उद्घाटन होने है, तो इसलिए अंतिम तैयारियां जो होती हैं साफ सफाई की, वो भी चल रही हैं। लेकिन ये संसद भवन त्रिकोणाकार में आपको दिख रहा होगा। एक बार पूरा गोल चक्कर कहेंगे अपने कैमरा पर्सन सुरेश जी से कि वो पूरा गोल चक्कर लगाएं, और दिनेश नागर आपको दिखाएंगे कि कैसा दिखता है संसद भवन अलग अलग कोने से, कैसी खूबसूरती होगी आने वाले वक्त में। पूरी खूबसूरती तब निखरेगी जब सारी जो एक एक काम पूरा हो जाएगा। संसद की इमारत तो पूरी की पूरी तैयार है, लेकिन क्योंकि उद्घाटन होना है तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, साफ सफाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसलिए लगातार लोग काम में जुटे हुए हैं। लेकिन एक बार फिर आपको दिखाएंगे संसद भवन के नजदीक पहुंच के। शास्त्री भवन सामने में है नई संसद भवन के, रेल भवन बगल में है, दूसरी सरकारी इमारतें बगल में है, नेशनल मीडिया सेंटर महज कुछ मीटर की दूरी पर है। और यहाँ से एक बार फिर आपको संसद भवन जो कि त्रिकोण आकार में है वो आपको दिखाएंगे। और संसद भवन के सामने एक जालीनुमा आकार का, गेटनुमा आकार जैसा बना हुआ, आमतौर पे व्हाइट हाउस के सामने भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा तस्वीरों में।
और बिल्कुल रेल भवन के मौजूदा जो रेल भवन है हमारा, उसके बगल में नई संसद की इमारत खड़ी है, बस उद्घाटन होने को तैयार है। राजनीति भी बहुत हो रही है, विपक्ष के कई दलों ने विरोध किया है उद्घाटन का, क्योंकि वो चाहते थे कि राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करे, संसद के भवन का। हालांकि गैर एनडीए दल भी बहुत सारे हैं जो उद्घाटन में हिस्सा लेंगे, लेकिन मैं बता रहा था कि जिस तरह से आप व्हाइट हाउस में जालीनुमा और गेटनुमा आकार की तस्वीर देखते हैं तस्वीरों में, उस तरह का ढांचा यहाँ भी बनाया गया है। हालांकि बिमल पटेल जो कि आर्किटेक्ट हैं इसके, उन्होंने व्हाइट हाउस से इसे लिया है या खुद का उनका डिजाइन है, खुद का डिजाइन ही होगा। अगर आने वाले वक्त में किसी को तस्वीर संसद परिसर के सामने से खिंचवानी है तो वो बिल्कुल खिंचवा सकता है। पहले भी पुरानी संसद भी जो गोलाकार आकार में मौजूद थी, उसके बाहर से भी लोग खिंचवाते थे बहुत सारी तस्वीरें। लेकिन अगर किसी को संसद के, जहां सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, पीछे भी लिखा हुआ है, अलग अलग हिस्सों में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, अगर किसी को तस्वीर खिंचानी होगी तो यहाँ से भी आकर वो खिंचवा सकता है। तो ये है नई संसद की इमारत, बनकर तैयार है। आने वाले महीनों में संसद का सत्र आयोजित यहीं किया जाएगा और अगले 150 साल तक दूसरे संसद भवन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि आने वाले वक्त में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ती है, स्टाफ की संख्या बढ़ती है, तो तमाम चीजों का नई संसद की इमारत में ध्यान रखा गया। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।